दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। और हम यहाँ पर आपके लिए केबीएस टीजीटी का फ्री मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। कल हमने अपने पहले मॉक टेस्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो करवाया था आपको, और आज हम सेकंड पार्ट यहाँ पर करवाएंगे आपको। और इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो केबीएस टीजीटी के टारगेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। और जितने भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं इनके सॉल्यूशन के लिए, तो वो सारे बेस्ट अप्रोचेस के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को समझिएगा, और जिसमें हमें नीड लगती है वो हम बेसिक से बिल्कुल आपको बेसिक भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे इसको टाइम रहते कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इन 1 वीक, एक वीक में अ पर्सन क्लेम 900 रुपीज फॉर ट्रेवलिंग 75 किलोमीटर। आप इसको जब ध्यान से समझिएगा, ये टोटल भैया 900 किलोमीटर अगर चल रहा है, ठीक है, 1 वीक में, तो 1 वीक की बात चल रही है यहाँ पर, और ये 900 किलोमीटर चल रहा है, और सॉरी 900 किलोमीटर नहीं, 75 किलोमीटर चल रहा है। तो इसे कितना रुपए देना पड़ रहा है, 900 रुपीज पे करना पड़ रहा है, ठीक है। टोटल अगर ये 75 किलोमीटर चल रहा है तो 900 रुपीज इसको पे करना पड़ रहा है। फिर कह रहा है ही कैन क्लेम 10 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाई बस, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमसे कह रहा है अगर जो ये बस से, मतलब कुछ इसने डिस्टेंस बस से कवर किया, कुछ कार से, तो कह रहा है जो इसने डिस्टेंस बस से कवर किया है तो वो कह रहा है कि 10 रुपए लेता है वो पर किलोमीटर का, ठीक है, 10 रुपीज, और ये पर किलोमीटर, ठीक है, 10 रुपीज पर किलोमीटर। और भैया जो ये कार से जा रहा है तो उसका उससे जो चार्ज लिया गया है वो कह रहे हैं 25 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, हमें करना क्या है यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, ठीक है, तो हम इसमें एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन क्या होता है हम बताते हैं आपको। जैसे कि बस से ये 10 रुपीज पर किलोमीटर चल रहा है, और कार से जा रहा है तो इसे 25 रुपए 1 किलोमीटर का चार्ज किया जा रहा है। टोटल इसने 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो इससे 900 रुपीज लिए गए। अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि सारी डिस्टेंस इसने भैया बस से चली, सारी डिस्टेंस बस से चली, तो सारी कितनी, 75 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का अगर 10 रुपए चल रहा है तो 75 किलोमीटर का टोटल इसे कितना पे करना पड़ता है इसे, तो आप कहते हैं 750 रुपीज इसे पे करना पड़ता। हालांकि किया इसने नहीं है, या तो इसने बस का 1 किलोमीटर का 10 है, हम ये मान रहे हैं अगर ये सारी डिस्टेंस बस से कवर करता तो इसको 750 रुपीज पे करना पड़ता। अब ये मान लेते हैं अगर कार से टोटल डिस्टेंस चल रहा होता तो कितना पे करना पड़ता, तो 75 1 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर के भाई 25 इंटू 75, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 7 जा आपका 175, और 12 आप ऐड करेंगे 170 187, ठीक है, 1875 रुपीज पे करना पड़ता। तो आप ये देखिए, अब हमको यहाँ से ये पता लग गया, अगर ये बस से जाता तो इसे इतना पे करना पड़ता, कार से जाता तो इतना पे करना पड़ता, और टोटल इसे 900 पे करना पड़ रहा है। तो कभी भी ऐसा हो, आप देखिए, एक से तो ये अमाउंट कम हो और एक से अमाउंट ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिगेशन का यूज कर लेते हैं तुरंत। तो आप देखिए, आप ये हम कह रहे हैं कि इसे टोटल, ये अगर बस से जाता, बस से, और एक साइड अगर ये कार से जाता, ठीक है, दो ही आप व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो बस से जाता अगर तो टोटल 750 रुपीज पे करने पड़ते हैं, कार से जाता तो वही 875 रुपीज पे करने पड़ते, ठीक है। और जब ये जा रहा है किससे, मतलब अगर ये दोनों से जा रहा है तो इसे फाइनली पे कितना करना पड़ा है, 900 रुपीज। मतलब देखिए, अगर 75 जो है वो 900 से कम है, और 1875 देखे तो 900 से ज्यादा है, एक अमाउंट ज्यादा है एक अमाउंट कम है, तो कभी भी ऐसा होगा तो हम एलिगेशन का यूज करेंगे। अब एलिगेशन क्या होता है देखिए जरा, हम क्या करते हैं यहाँ पर 900 या इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और क्रॉस में इसको लिखते हैं। 1875 900 जाएंगे तो आपका 975 बच जाएगा, यहाँ से 1800 975 यहाँ से बच जाएगा। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 750 800 और 900, ये बच जाएगा आपका। देखिए 15 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 15 10 ये हो जाएगा, और देखिए 15 6 90 और 15 5 75 हो जाएगा। इसको आप 2 से फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से नहीं 5 से कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 5 2 हो जाएगा, तो 5 1 5 3 यानी 13:2 आया रेशियो। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ ये हमने क्या लिखा है, 75 रुपीज है, तो 75 रुपीज पर नीचे बेस में वैल्यू किसकी आएगी, तो ये किलोमीटर के ही तो दे रहा है, यानी 750 रुपीज 75 किलोमीटर के दे रहा है ना। तो हम कह रहे हैं ये 750 रुपीज कितने किलोमीटर के दे रहा है, 75 किलोमीटर के दे रहा है, यानी नीचे वैल्यू कितनी आई,
किलोमीटर में आ रही है। अगर हम देखें 1875 रुपीज कार से जा रहा है, तो किसके दे रहा है ये दे रहा है आपका 75 किलोमीटर। अगर कार से जाता तो इतने रुपए देता, यानी कि इतने रुपए पर 75 किलोमीटर, यानी बेस वैल्यू जो होती है वो उसमें हमारा आंसर आता है। जो नीचे आंसर आया हुआ है हमारा, जो रेशियो आता है फाइनल, वो रेशियो बेस वैल्यू का होता है। तो बेस वैल्यू भैया आपकी है यहाँ पर किलोमीटर इन डिस्टेंस है, तो ये जो रेशियो आएगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है ना। तो यानी मतलब क्या है, ये डिस्टेंस का रेशियो, टोटल डिस्टेंस कितनी चली है इसमें, तो आप कहेंगे भैया 75 चली है टोटल डिस्टेंस। और हमारे हिसाब से 13 रेशियो बस से चला है और 2 रेशियो कार से चला है, तो 13 प्लस 2 15 रेशियो टोटल चला गया हमारे हिसाब से। तो अब वो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी डिस्टेंस कवर बाय ट्रेवल कार। तो कार से कितनी डिस्टेंस है, कार से तो 2 ही रेशियो चला है, यानी कि 75 टोटल डिस्टेंस, ये 15 रेशियो की इक्वल है, और कार से कितना चला है 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। तो अब इसको 15 5 75 भी तो है, और 5 2 कितना हो जाएगा आपका 10। तो 10 किलोमीटर इसने भैया चला है किससे, कार से। और आप चाहें तो अगर ये हमसे बस से भी पूछा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टोटल 75 में से 10 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाली, 13 की वैल्यू निकाली, 13 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते तो 13 5 65 और 10 75 हो जाता। तो हमें यही करना है, कभी भी आपकी एक वैल्यू, मतलब जो फाइनल वैल्यू दे रखी है, एक से तो बड़ी हो और एक से छोटी हो, तो हम एलिगेशन का यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ये मान लिया, पहले बस से अगर टोटल चलता तो इतना देना पड़ता, कार से टोटल चला तो इतना देना पड़ता, लेकिन फाइनली देना उसे इतना पड़ा है। तो अगर बस से चला तो इतना, कार से चला तो इतने रुपए देना पड़ता है, लेकिन फाइनली इतना देना पड़ रहा है, तो एक ज्यादा एक कम है। आप एलिगेशन का यूज करके यहाँ से रेशियो निकाल लिया। अभी टोटल 75 था, तो 75 हमारा 15 के इक्वल है, तो हमें कितने रेशियो, 2 रेशियो की वैल्यू चाहिए, नहीं कार से जो चला है उतने रुपए, तो यहाँ से ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये भाई सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है आंसर, कह रहा है इफ ए एंड बी आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कह रहे देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स, ये आपका ab प्लस a प्लस b, ये रूट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी इक्वेशन के रूट ये होंगे, कह रहा है ये इक्वेशन जो है a और b इसके रूट हैं। इसके रूट क्या है, a और b हमें दे रखे हैं, और हमको ये पूछ रहा है तो ये रूट किस इक्वेशन के होंगे जो ऑप्शन में दे रखा है, उसमें से आंसर बताना है। तो देखिए ए बी माइनस ए और माइनस का बी, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, तो अगर हम यहाँ से पहले तो इसकी वैल्यू समझ लेते हैं जरा। हमसे ये कह रहा है ये जो है रूट्स किस इक्वेशन के होंगे, तो हमने आपको नंबर सिस्टम में इसकी कंडीशंस बताई हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स की कंडीशन क्या होती है। अब आप ये देखिए सम ऑफ रूट्स अगर हम इसका निकालें, तो अगर सम ऑफ रूट्स निकालें तो देखिए a और b तो ये कट जाएंगे, आपका 2ab तो बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा। और अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो a और b इसके रूट्स थे इस इक्वेशन के, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम बात करें तो यहाँ से तो 2ab आ जाएगा सॉरी। और यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम 1 से आप देखिए जरा, फ्रॉम 1 से देखें, अगर इसके a और b रूट्स हैं तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए होता है सम ऑफ रूट्स, तो माइनस b की जगह b ही है और a की जगह a ही है इस इक्वेशन में। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भैया c अपॉन ए कर दो, ठीक है, c अपॉन ए कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये कर दिया हमने। अब आप ये देखिए सम ऑफ रूट्स अगर हम यहाँ से देखा हमने कि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट 2ab हो जाएंगे जो हमें चाहिए इक्वेशन। और यहाँ से देखें ab की अगर हम इससे वैल्यू लगा दें तो 2 और ab की जगह c अपॉन ए रख सकते हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको इस इक्वेशन में दे रखी होगी उसमें सम ऑफ रूट 2c अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें से ऑप्शन में देख लेते हैं क्या 2c अपॉन ए किस इक्वेशन में है। तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो यहाँ लिख लेते हैं हम, a² प्लस 2ac(x) प्लस c² प्लस b², ठीक है, ये दे रखा है। तो आप मुझे ये बताइए इसका सम ऑफ रूट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन ए होता है, तो बताइए माइनस b यानी कि b की जगह तो 2ac है, ठीक है, और माइनस बाहर आ जाएगा अपॉन a की बात अगर हम करें, ये यहाँ से क्या हो रहा था हमारा ab इक्वल टू c अपॉन ए तो हो रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये करें तो देखिए आप 2ac और अपॉन a² हो जाएगा, a² से a कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का
2c/a, लेकिन हमको क्या चाहिए भैया, हमको तो ये चाहिए आपका प्लस का 2c/a, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से ये पहला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। या दूसरा ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमको क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम यहाँ से। ये दे रखा है हमको a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2acx और प्लस c² माइनस b² इक्वल टू 0। तो हमें भैया इसमें बिल्कुल यहाँ पर यही करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिएगा, तो बस खाली ये कंडीशन आप ऐसा ना कीजिएगा पूरा हम इसको रख के फिर वहां से वैल्यू निकालने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और इंटू एक्स पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हम जो ऑप्शन से उसी से चेक कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, -b/n, तो माइनस बी के जगह 2ac हो जाएगा, माइनस का 2ac अपॉन ए की जगह a² है। देखिए माइनस से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से a से a भी कट जाएगा, केवल 2c/a ही तो बचा, और 2c/a बचा तो हमारा हमको तो यही 2c/a ही तो मतलब है। तो हमारा सम ऑफ रूट 2c/a होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमसे क्या पूछा था उसने, यही तो पूछा है, हमसे कहा है कि किस इक्वेशन के रूट्स जो है वो ये होंगे। तो ये रूट्स होंगे मतलब सम क्या होगा, तो हमने देखा सम उसका 2ab होना चाहिए। यहाँ से हमने 2ab की वैल्यू निकाली, वो यहाँ रख दी। तो हमने कहा सम इतना होना चाहिए उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का। तो हमने देखा कौन सी इक्वेशन ऐसी भैया जिसमें सम आपका 2c/a बन रहा है। तो फर्स्ट में नहीं बन रहा था तो वो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और सेकंड में बन रहा था तो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बाकी हमें ऑप्शन वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सम ऑफ रूट अगर देखें तो थर्ड वाले में आप देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ से a से a कट जाएगा। अच्छा यहाँ से 2ab, यहाँ से भी शायद थर्ड ऑप्शन में भी हमको मिल रहा है सर 2c/a। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इसका देख लेते हैं। तो जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देख लीजिए इसका। तो अगर हम यहाँ से जरा देखिएगा थोड़ा सा, ये ab हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी हो जाएगा। तो ये ab प्लस a प्लस बी हो जाएगा और ab प्लस a माइनस बी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अगर हम एक बार प्लस कर लें एक बार माइनस करें तो a² माइनस b² बन जाएगा, यानी कि ab का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा। अब ये ab की वैल्यू हमें पता है यहाँ से c/a है, ठीक है। और यहाँ से देखें तो a प्लस बी की वैल्यू ये माइनस का b/a है। तो अगर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये b² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसको देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा c² माइनस b² तो थोड़ा सा इस इक्वेशन में जो हमने सही लगाया है इसमें हम ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी देख लें। तो यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले तो क्या आ जाएगा, तो अगर प्रोडक्ट निकालें भैया ध्यान से देखिएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/a होता है, यानी कि c² माइनस b²/a², ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए c²/a² और इसे लिख लीजिए माइनस का b²/a²। तो c²/a² b²/a²। तो ये हमारा इस इक्वेशन में तो फिट बैठ रहा है, यानी कि इस हिसाब से भी सेकंड सही है। और इसे यहाँ पर देखें तो थर्ड ऑप्शन में जो है वो है आपका भैया c² प्लस b² दे रखा है, ठीक है ना। तो c² प्लस b² दे रखा है और अपॉन a करेंगे तो ये a² दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आएगा, इसको अलग अलग भी करें तो आप क्या आ जाएगा भैया c²/a² प्लस b²/a²। तो देखिए यहाँ बीच में प्लस आ गया ना, तो ये बीच में प्लस आ गया, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होती है कंडीशन में, इसमें जो है माइनस का आना चाहिए आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट c²/a² माइनस b², यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ऑप्शन डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अच्छा हमने यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप वहाँ लिखकर थोड़ी देखेंगे, आप तो केवल डायरेक्ट ये सोचेंगे कि भाई हम सम ऑफ रूट देंगे 2ab। तो यहाँ से आप देख लीजिए इनका जो सम आएगा प्रोडक्ट a इंटू बी c/a आएगा, तो ab की जगह आप c/a डायरेक्ट यहाँ से सोच लेंगे। तो जब डायरेक्ट यहाँ से सोच लेंगे 2c/a, पहले तो ये देख लेंगे कि भैया सम ऑफ रूट 2c/a किस में आ रहा है। तो हमने देखा केवल थर्ड ऑप्शन यहाँ थर्ड इक्वेशन ऐसी थी जिसमें 2c/a आ रहा है, बाकी ऑप्शन से इससे एलिमिनेट हो गए। लेकिन अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड नहीं सेकंड ऑप्शन, और थर्ड जो ऑप्शन था उससे हमने ये देख लिया कि भैया सम जो आपका सम ऑफ रूट आ रहा है वो आपका थर्ड वाले इक्वेशन इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहाँ प्लस आ रहा है और इसमें हमारा माइनस आ रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आप ऑप्शन के थ्रू ही इसमें जाइएगा। 13 क्वेश्चन देखिएगा। 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, किसी इक्वेशन का एक रूट, यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको ax² माइनस 11x और प्लस का
ये 2a+2, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी थी और कह रहा था इस इक्वेशन का जो भैया एक रूट है वो हमको दे रखा था 8/3 है, ठीक है। एक इस इक्वेशन का रूट 8/3 और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसमें b में दे रखा है, b में कांस्टेंट है कोई, उसका रूट एक दे रखा है 9/4। तो हमको b² - a² की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये रूट अगर इस इक्वेशन का तो सेटिस्फाई करेगा तो हम 8/3 इसमें रख लेते हैं। तो a x की जगह आप 8/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -11 और ये 8/3 रख दीजिए प्लस यहाँ से 2a+2 तो हो ही जाएगा यहाँ से। अब देखिए 8 8 64 a आ जाएगा और बाई 39 आ जाएगा, माइनस इसकी बात कर लें ये 88 और अपॉन ये 3 हो जाएगा प्लस 2a+2 और इक्वल में 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से 9 जब आप एलसीएम ले लेंगे और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, जब 9 एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 64 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ से आपका 88 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ से, प्लस इसकी बात करें तो आप 9 एलसीएम लें, 9 2 18 है ये हो जाएगा, प्लस 9 2 18 हो जाएगा और नीचे वाला जो एलसीएम 9 होगा वो लास्ट में 0 चला जाएगा उधर। अब देखिएगा हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए 64a और 80 60 70 82a तो यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। और हम क्या करते हैं 3 8 24 3 8 24 ये 26 उधर प्लस का हो जाएगा और ये इधर माइनस का 18 हो जाएगा। इसमें जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 ये 56 ये 46 ये आ जाएगा आपका 82a इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ से ये 3 देखिए अब कट ही रहा है आसानी से, तो a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू तुरंत निकाल लेनी है और दूसरी एक इक्वेशन और दे रखी है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वो दे रखा है भैया bx²। तो ये सवालों करने की कोई शॉर्ट ट्रिक होती ही नहीं है, तो आप पता लगा वहां पर हम लोग ये दिमाग में रखते हैं कि हम इसे तो कैसे कर सकते हैं, कैसे, तो फटाफट से वैल्यू निकाल ही लीजिएगा तुरंत। 13x + 2b और 2b + 1, ठीक है, ये इक्वल टू 0 दे रखी है। यहाँ पर जो भैया रूट दे रखा है वो हम देख लेते हैं, वो 9/4 दे रखा है इन्हें, ठीक है, 9/4। तो जरा देखिएगा यहाँ पर, तो 9/4 तो हमको इसका रूट दे रखा है, तो निकाल लीजिए आप फटाफट से। यहाँ पर वैल्यू रखा है तो 9/4 रख लेते हैं, तो b और x की जगह जब 9/4 रख लीजिए और इसका स्क्वायर -13 इंटू 9/4। आपको वहां पूरा तो रखना नहीं है, ठीक है, मैं तो यहाँ पर पूरा आपको रखकर बता दे रहा हूँ। 2b + 1 था, मैं भी देख लेते एक बार, यहाँ से देखें तो ये था आपका 2b + 1, कहाँ रह गया हमारा 1, ये 1 आ गया, ठीक है। 2b + 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो v और ये अगेन 81 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा और -13 9 आप कर ले मल्टीप्लाई का, चलिए कर लेते हैं देखा जाएगा। ये 174 प्लस यहाँ से 2b + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16 एलसीएम ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके उधर 0 भेज देंगे तो 81b और माइनस का ये 117 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 16 2 32b प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 और ये आपका 32, एक मिनट 32 क्यों हो जाएगा, हाँ ये तो 16 ही रहेगा, 16 और ये आपका 32 ही हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 81 भी इनको भी ऐड कर लेते हैं, जब ऐड हो रहे हैं तो 18 30 आपका 110 यानी कि 113 बी हो जाएगा यहाँ से, और इसको उधर भेजेंगे तो ये आपका 468 हो जाए, चलो भेज देते हैं उधर, तो ये आपका ये हो गया इक्वल टू, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 400, ये आपका 468 ये हो जाएगा और यहाँ से 16 माइनस का हो जाएगा तो 113 भी तो ये हो जाएगा और 113, और यहाँ से अगर इसे सब्सट्रैक्ट करें तो 2 5 और यहाँ से 4, तो ये 4 बार में जा ही रहा है आपका, तो b की वैल्यू यहाँ से 4 हो गई, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ये भैया करना है और हमको वैल्यू जिसकी पूछी वो निकाल लीजिए। हमको वैल्यू पूछी थी भाई साहब इन्हें b² - a² की, बता दीजिए क्या हो जाएगी। b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस a² 3 का स्क्वायर 9 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा तो हम इसको कैसे कराते हैं वो देखिएगा, और पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जरा देखिए यहाँ पर 899 है, हो सकता है किसी को अगर रटे हुए या याद करिए, किसी ने ये क्वेश्चन नजरों से गया हो तो उसे याद हो, वरना इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ से हम फैक्टर करें, फिर वहां से जो p और q दो फैक्टर हैं वो p और q की वैल्यू निकालें, फिर इसमें रख के देखें। तो आप इसको ऐसा ना कीजिएगा, इसको देखिए हम इजी कैसे बना सकते हैं। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन पता है, हमने यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में करा रखी है, आप देख सकते हैं उससे जाकर। तो यहाँ से देखिए अगर हम इससे देखें तो सम ऑफ रूट्स यानी कि p और q रूट्स हैं इसके, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है वो -b/a होता है, यानी कि b की वैल्यू यानी कि -16 तो -16 प्लस का 16 हो जाएगा और a की जगह तो अपॉन में 1 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, यानी 899/1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ से आप एक फॉर्मूला
आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। देखिए P माइनस क्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये P प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 4PQ अगर कर देते हैं तो ये हमारा इसका हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे देखें तो P माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसे देखें तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ और 2PQ में से 4PQ हो गया तो ये P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट से स्क्वायर करना P माइनस क्यू हो जाता है। तो ये P माइनस क्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। आप यहाँ से आप देखिए जरा कितना इजीली हम इसे कर पाएंगे। P प्लस क्यू की वैल्यू 60 लगा दीजिए, आपको पता है 60 का स्क्वायर 3600 होता है, माइनस 4PQ अगर 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 900 आ जाएगा, 4 कम हो जाए। यहाँ से देखिए अगर हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं भैया, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो ये कितना हो जाएगा, ये 900 अगर इसको अप्रोक्स मान ले तो 900 में से आप 900 4 36 हो जाएगा और 36 और आपका 4 कम हो जाएगा, यानी कि कितना रह जाएगा 3596 रह जाएगा, क्योंकि 4 ही तो कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी देर लगेगी, और यहाँ से जब आप इसे सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो जब इसे आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा 4 किसका 2 का होता है स्क्वायर रूट, तो P माइनस क्यू की वैल्यू आ गई भैया आपकी 2। और अगर आपको एक इक्वेशन ये पता है और एक इक्वेशन आपको ये पता है तो जरा देखिए हम इसे कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कभी P प्लस क्यू P माइनस की वैल्यू P माइनस क्यू की वैल्यू पता हो तो P इक्वल टू क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, 60 और 2 62 तो आधा 31 हो जाएगा, और Q की वैल्यू इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आधा कर देते हैं, ठीक है। तो 60 में से 2 गया 58, 58 का कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा ना आपका, ये 62 में से 2 जाएगा 58, 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो ये आपका 29 हो जाएगी किसकी, Q की वैल्यू। तो P और Q की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर लगा के देख लीजिए अब कितनी देर लगने वाली है। अगर हम फर्स्ट वाले में लगाएं तो P माइनस क्यू भैया P माइनस क्यू आप करेंगे 31 में से 29 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 1 के इक्वल है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए भैया P माइनस 2Q यानी कि 31 और माइनस 2Q करते हैं तो ये आपका अगेन 58 हो जाता है, और जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 58 और 2 ये सॉरी 58 नहीं, ये 31 और 9 आपका 40 58 यानी कि आपका 18 और 9 27, तो ये सेकंड वाला भैया बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसी अप्रोच को लगाकर फटाफट से कर सकते हैं। वरना आप देखिए 31 और 29 दोनों प्राइम नंबर हैं, और इसका अगर हम फैक्टर करते तो ये 31 से डिवाइड होता है या 29 से डिवाइड होता, तो मे बी अगर आपको याद होते तो आप कर सकते थे, वरना इस फैक्टर में आप उलझ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड यूनिक रूट। आपको ये पूछ रहे हैं कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें बता दीजिए आप रियल और यूनिक रूट हुए भैया, ठीक है। तो बताओ आप रियल और यूनिक रूट, जरा देखो आप पहले तो ऑप्शन में, फिर हम देखते हैं। यहाँ पर हमने आपको 3 यहाँ पर कंडीशन दिखाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बी स्क्वायर माइनस 4AC ये लेस देन 0 होता है, और एक बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, और बी स्क्वायर माइनस 4AC भैया इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया क्या था, हमने कहा था भैया ये इक्वल 0 होता है तो इसके जो रूट्स होंगे वो 2 रियल और इक्वल रूट होंगे, ठीक है। रियल और इक्वल रूट होंगे इसके, ठीक है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं 2 रियल और इक्वल रूट होंगे, यानी कि सेम रूट होंगे इसके। इसकी बात करें बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट होंगे, ठीक है, अलग अलग रूट होंगे यहाँ पर। और अगर ये भैया छोटा हो जाएगा तो आप कह सकते हैं इसके नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट और इमेजनरी रूट कह सकते हैं, ठीक है, IMAG शॉर्ट में इमेजनरी रूट, ठीक है। तो ये हमने 3 कंडीशन निकाल रखी हैं। तो अब आप बताइए हमको क्या पूछा है, हमको तो ये पूछ रहा है भैया ये बता दो आप किसमें रियल और यूनिक रूट होंगे। तो यूनिक रूट किसमें होंगे, तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट ऐसे यूनिक बोल सकते हैं, यूनिक मतलब अलग अलग रूट हैं, ठीक है, यूनिक भी बोल सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन फॉलो करवानी है हमें। तो आप ये बताइए, आप केवल इसमें बी स्क्वायर माइनस 4AC डी निकाल लो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी जब निकालोगे तो आप पहली इक्वेशन में देखो -5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, -4 × 4 16, 16 × 13 48, तो ये तो भैया निगेटिव आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए। देख लीजिए सेकंड वाला, तो ये अगेन 25 आएगा, -25 का स्क्वायर, और जब -4AC करेंगे 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये आपका प्लस का 1 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। और बाकी किसी में अगर आप देखेंगे भी तो गलत ही आएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकते जब खुद ही हमसे पूछा रियल और यूनिक रूट। 16 क्वेश्चन हम जाते हैं जरा, 16 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आप देखिए। ये बोल रहा है भैया
फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और एपी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ए होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पूरा चैप्टर करा रखा है बेसिक से। तो ए क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हमसे कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जो थर्ड टर्म है, अच्छा थर्ड टर्म है तो हमने कहा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है 3 माइनस 1 डी, तो आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगी। जो थर्ड टर्म होगी ना, T3 दे रखा है हमको, तो T3 क्या हो जाएगी, ए प्लस 2 डी, और T3 हमको दे रखी है कितनी, 15। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है, हमको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बतानी, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जरा भैया क्या हो जाएगा, तो आपको ए तो यहाँ से पता लग गया, अगर हम इसकी बात करें ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हमें डी भी मिल जाएगा, तो ए यहाँ पर लगा दीजिए भैया, 2d हो जाएगा इक्वल टू 15, यहाँ से ये 14 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भाई 7 आप लगा सकते हैं बिल्कुल। S10 हमको चाहिए, तो S10 क्या होता है, n/2 यानी 10, चलिए लिख लें n/2, और ये 2a, a की वैल्यू 1, 2 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 10 है, ठीक है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और डी की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से आप लगा लीजिए, ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 9 7 जा 63 और 65 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 32 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 325, किसी ऑप्शन में दे रखा है कि हाँ जी थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका किसका, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो 17th क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कह रहा है भाई, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये दे रखी है आपको a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये आपका c माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। कह रहा है आर इक्वल रूट्स ऑफ इक्वेशन। भैया यहाँ पर भी रूट जो है वो इक्वल दे रखे हैं, इनने कहा है ऐसा, ठीक है। तो रूट इक्वल है, तो आप ये बताइए ये ए बी सी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, ऑप्शन दे रखे एपी जीपी एचपी। तो अब आप ये बताइए किस में होंगे। तो भाई यहाँ पर इसके रूट्स हमको दे रखा है इक्वल है, तो हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन यहाँ से हमें पता है, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो हमने क्या कहा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। तो यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हम लगा लेते हैं a माइनस बी, और इंटू सी की जगह लगा लेते हैं बी माइनस सी। जरा देखिएगा इसको, जरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस ये 4ac रहने देते हैं, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करें ए बी हो जाएगा ये, और माइनस का ac हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी सी हो जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा सॉर्ट आउट कर दीजिए, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस का 4ab, ये प्लस का आपका 4ac हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4bc हो जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या, यहाँ से एक ac वाली टर्म ये है, एक ac वाली टर्म ये है, तो देख लीजिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2ac 4ac में 2ac के प्लस का 2ac बच रहा है, और माइनस का 4ab बच रहा है, प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4bc बच रहा है इक्वल टू 0। जरा इसको जब भी क्वेश्चन ऐसा हो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इसको जरा चेक करिए क्या बन तो नहीं रहा, ये कैसे बन सकता है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख लें, देखिए सी, ठीक है, प्लस ए, और ये आपका 4ab है, और यहाँ से आप देखिए 4b स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि a प्लस बी और प्लस ये माइनस का 2b लिख लें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखें, तो देखिए क्या हो जाएगा ये। तो आप देखिए ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और जब सी स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएगा जो कि प्लस का ही आ जाएगा। अब प्लस का जब 2ab करेंगे तो 2ab यानी कि 2ac हो जाएगा, 2ac हमको गिवन है, और 2ca हो जाएगा फिर, तो 2ca तो हमको पता है ये है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ca, ये c नहीं है, ये तो ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आप डायरेक्ट देखिए इसको अगर हम करें तो ca हो जाएगा, तो ca वाली टर्म ही आ जाएगी, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2bc तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 2ab है कहीं यहाँ पर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2 2 4ab,
तो देखिए 2ac हो जाएगा और 4ab यहाँ से मिल जाएगा, और इसकी जब मल्टीप्लाई करें तो 4bc यहाँ से मिल जाएगी, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ से कंडीशन फॉलो हो जाएगी इसकी। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ दे रखा हो आपको a² + b² + c, 2ab 2bc 3ac लग रहा हो, तो इस फॉर्मूले को बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यही फॉर्मूला बन रहा होगा, वरना आप abc की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। तो आप देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारा। तो जब अगर ये हो जाएगा, तो अगर हम इसको पता है, कोई भी अगर किसी भी आपका नंबर का अगर स्क्वायर 0 है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर ही 0 हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी चाहे नेगेटिव वैल्यू डाल दी चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाल दी, कुछ भी वैल्यू पॉइंट में तो होगी, पॉइंट का स्क्वायर पॉइंट में ही आएगा। 0.1 0.0001 का स्क्वायर भी कर दे तो पॉइंट में ही आएगा, 0 तो हो नहीं सकता। 0 तभी हो सकता है जब इसका 0 हो जाए, इसकी वैल्यू ही। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव में डालेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो c + a और प्लस माइनस माइनस का 2b = 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इससे देखें तो c + a और ये 2b को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, 2b = a + c हमने बता रखा है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये कंडीशन भैया होती है किसकी, AP की होती है। तो यहाँ से बिल्कुल AP फॉलो हो रहा है। तो ये सीरीज, ये ABC किस में हो जाएंगे, ABC आपके RN AP में हो जाएंगे। भैया 18 क्वेश्चन देखिएगा, ये हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। यहाँ से कह रहा है भैया सम क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। और हमसे कह रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर, स्क्वायर का सम होना चाहिए, स्क्वायर्स सम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 120। अच्छा एक बात बताओ, ये हमको ऐसा कुछ दे रखा है तो आप क्या करोगे इसमें क्या हमें कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या? हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम माने a - d + d ऐसा कुछ माने हम। ठीक है, हमसे कह रहे हैं सम 20 होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हमसे कह रहा है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन AP में 4 नंबर कोई ऐसे हैं जिन पे वैसे तो आप मानना चाहें तो हम मानते क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। a - d, a और a + d और यहाँ से a - 2d और a + 2d, ऐसे करके 4 नंबर हम मान सकते हैं। यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, फिर a की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप निकाल सकते हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं, हम यहाँ पर ऑप्शन से देखिए आप फटाफट से निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए सम किसका 20 है, क्योंकि हमसे कह रहे हैं सम 20 होना चाहिए, स्क्वायर का सम 20 तो ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं आप देखिएगा सम 20 है। आप देखिए 7 5 12 4 18 to 20, इसका भी 20 है। 7 5 12 और 4 आपका ये नहीं होगा सम, तो ये तो सम ही 20 नहीं बना। आप यहाँ से देखिए 6 6 12 14 18 और ये 20, इसका सम बन रहा है 20। और यहाँ से देखिए 7 5 12 और 3 15 16 17, ये भी नहीं बना। 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आपके पास 2 ही ऑप्शन चेक करने को रहेगी जिनके स्क्वायर का सम 20 है, 120 है। तो देखिए 7, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर चेक करें तो ये आपका 7 7 49 हो जाएगा, ये 25, ये आपका 4 16 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब आप पहले यूनिट डिजिट ही 0 लाना है, तो यूनिट डिजिट ही से आप जा सकते हैं इसमें। देखिए 9 5 14 14 6 24, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। आप डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन टिक कर सकते थे, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कर 2 2 4 4 4 16 6 6 36, ये 64 हो जाएगा। देखिए 4 6 10 4 6 10 0 2 कैरी हो गया, और 6 और 4 10 2 12, यानी 120 हमारे। तो आपका थर्ड ऑप्शन, उसके साथ आप बिल्कुल जा सकते थे। क्या हमको यहाँ पर ये मानने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी आपको मानने की जरूरत। आपका जब भी ऐसे होगा आप तुरंत ऑप्शन से देखकर टिक कर दीजिएगा उसको। 19 क्वेश्चन देखिए जरा, हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी फर्स्ट टर्म्स ऑफ द AP। यहाँ पर एक AP दे रखी है भैया 2 4 6 8 10 और अब आगे पता नहीं कितनी टर्म है। कह रहा है नीडेड टू गेट सम 20, सम हमको चाहिए इसका, इसकी कितनी ऐसी टर्म है जिनका सम जो होना चाहिए वो 2 10 होना चाहिए। बता दीजिए आप इसका आंसर। तो हमने आपको सम का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, SN = n/2 2a + n - 1 × d है ना। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए। आप फॉर्मूला एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं, मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पर जिससे समझ आ जाए आपको एक बार में। तो सम 20 SN की वैल्यू हमें दे रखी है 2 10, n/2, n तो हमें पता ही नहीं है, n ही तो हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, निकाल दीजिए आप। क्या करिए, देखिए 2a यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखी, तो 2 2 4 प्लस n तो निकालना ही है, और d की वैल्यू बता दीजिए। किसी में से भी कोई अल्टरनेट टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 - 4 कितना होता है 2। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई 420 हो जाएगा, ये n हो जाएगा। इसकी बात करिए तो 4 प्लस ये 2n - 2 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व आउट कर लीजिए। 420 = n और यहाँ से देखिए 4 - 2
यहाँ से देखिए 2n हो जाएगा और 4 - 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, फैक्टर करेंगे। जी नहीं, फैक्टर हम बिल्कुल नहीं करने वाले, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू अब जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद केवल इतना ही आपको करना है, ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन लगाना आसान है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 11 12 13 14। लो 11 12 13 और ये 14। ठीक, ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा इसमें सही हो जाएगा। फैक्टर थ्रू आप जा सकते हैं, 420 फैक्टर कर सकते हैं। देखिएगा वैसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 10। अब देखिए अगर हम इसके थ्रू जाएंगे तो देखिए 420 तो आने वाला है। पहले यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ से किससे 420 मिल जा रहा है। तो n अगर आप 11 लगाएंगे, 11 2 22 प्लस 2 आप ये देखेंगे 24 हो जाएगा। 4 1 4, हमें लास्ट में क्या 4 चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम ऑप्शन से यूनिट डिजिट से भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, हमने ऑप्शन भी पूरा ही बिल्कुल रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन जरूरी नहीं है, आप पूरा ही रखेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन पहले इसमें जब वैल्यू रख लीजिए 12 12 2 24 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 और इंटू 12। अब बताइए 2 6 12 का ये ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें तो जीरो लाना है यूनिट डिजिट। थर्ड ऑप्शन जाइए जरा। जब थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो 13 13 2 आपका 26 26 और 28 28 ये हो जाएगा और इंटू 13 करेंगे 3 8 24। लो भैया ये भी कैंसिल हो गया। 14 देखते हैं क्या 14 हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप 14 लगाएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 14 2 28 और 2 30। बस यूनिट डिजिट ही देख सकते थे आप, इसमें तो केवल 0 4 0 0 मिल रहा है, तो हमको 210 ही तो चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वरना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 आपका 42 ही तो होता है, लीजिए। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जाएंगे, इतना तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, हमें 210 के फैक्टर नहीं करने हैं। देखिए भैया 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन कह रहे हैं इनर ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो भैया। ठीक है ना, ये बना दिया हमने छोटा सा अच्छा सा ट्राइंगल एबीसी। अच्छा देखना भैया क्या कह रहा है। कह रहा है इफ बीडी और सीडी बाइसेक्स एंगल बी और एंगल सी। ठीक है भैया, बी को एंगल बाइसेक्ट कर दो और सी को एंगल बाइसेक्ट कर दो, और ये बीडी है और सीडी है। ठीक है, बीडी और सीडी जो है भैया एंगल बी को बाइसेक्ट करें रिस्पेक्टिवली। एंगल ए है जो है वो 100 डिग्री दे रखा है, दिस वन इज 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री। अब बता दो हमको क्या, फाइंड बीडीसी। कौन सा है बीडीसी, बीडीसी ये बता दो हमको। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है दिस वन डी। ठीक है, तो ये भैया क्या होता है याद रखोगे आप, ये होता है इन सेंटर, यानी कि इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब हम इस पॉइंट से अगर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करें तो वो इसके सारे जो एजेस हैं उसे टच करेगा, तो इन सेंटर हो गया। ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी जो आपका ट्राइंगल के अपोजिट इसके वर्टेक्स पे एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि किसी ट्राइंगल किसी वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है तो इसके अपोजिट जो आपके जो इन सेंटर पर एंगल बनाता है तो उसकी प्रॉपर्टी, तो इन सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 90 + a/2 होगा। ठीक है ना, याद रखोगे। जैसे कि अगर हम यहाँ से ऐसे करके ये बना दें, ये वाला ये इसका बाइसेक्टर होता तो ये आपका एडीसी बनता, तो एडीसी जो होता है वो एंगल बी का हाफ होता है। ठीक है ना, तो 90 + a/2 होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको एंगल डी ही तो पूछ रहा है, तो बता दो एंगल डी क्या होगा इनको। तो एंगल सी क्या दे रखा है, एंगल कौन सा पूछा, वैसे तो सी यही पूछा है लेकिन एंगल का नाम इन्होंने क्या दे रखा है बीडीसी। ठीक है, तो आप इसे बीडीसी बोल दो भैया। बीडीसी, बीडीसी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 90 + a/2 यानी कि आपका 100/2। तो 90 + 100/2 50, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 140 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है आपका। देख लो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। बना लेते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। तो ये तो था आपका 20 वाला क्वेश्चन। ठीक, ऐसा करते हैं 21st यहाँ कर लेते हैं यहाँ की जगह, तो 21st यहाँ कर लेते हैं। तो 21st क्या हो जाएगा, कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। बना लो आइसोसेलेस, आइसो का मतलब 2, आइसो का मतलब 2, तो 2 का मतलब 2 साइड सारी इक्वल। ठीक है, तो 2 साइड एंगल इक्वल तो उसके अपोजिट 2 एंगल भी इक्वल। ठीक, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी सी। कह रहा है ए बी भैया ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। और कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो यहाँ से D मान दीजिए, AD BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AD = 12, AD कौन सा है,
AD, अच्छा ये यानी कि जो उसका परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड वो 12 दे रखा है हमको, ठीक है। तो कह रहे हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पैरामीटर भैया दे रखा है आपका 36। तो हमको बता दो लेंथ ऑफ BC बतानी है हमको, ठीक। BC देखिएगा क्या आ जाएगा इसका। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, ये देखो ये 12 है, तो ये 12 है और टोटल 36 है। भैया यहाँ पर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप ज़्यादा फैट बेटर करोगे यहाँ पर, तो ट्रिपलेट जरूर याद कर लें, ठीक है। तो ट्रिपलेट अगर आपको नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर दें, हम आपको ट्रिपलेट की सीरीज प्रोवाइड करा देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको जरूर याद कर लें। और नहीं तो हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है रामदेव फ्री TGT मैथ्स क्लासेस के नाम से, वहां पर हम आपको उसे सेंड कर देंगे, ठीक है। उससे आप याद कर लीजिएगा PDF फॉर्म में। देखिए P = 30, पैरामीटर 36 है। अब आप सोचिए 12, तो 12 के आपको ट्रिपलेट कौन से मिलते हैं? तो आपको 12 का ट्रिपलेट तो भैया एक रटा ही होता है, क्या होता है? 12, 13 एंड 5, 12, 13 होता ही होता है। तो अगर जरा आप इसको लगाकर देखें तो सबसे बड़ी वाली साइड तो ये है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, तो भैया बड़ी साइड यही तो हुई। तो बड़ी साइड इसको अगर 13 मान दें और इसको अगर हम 5 मान लें तो ये आइसोसेलेस है, ये 13 तो ये भी 13 होगी, ठीक है। और ये 13 है तो ये भी 13, लेकिन 12, 13 तो ये भी अगेन 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि भैया 12, 13 का इनका जो पैरामीटर है वो 36 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे 13, 13, 26 और 10, 36 भैया बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यानी कि हमने जो माना हुआ है वो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल सही है। तो हमको जो पूछ रहा था वो आप बता दो, हमको क्या पूछ रहा था? हमको पूछ रहा था भैया बता दो हमको BC की लेंथ। तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी? तो x = 5 + 5 10 सेंटीमीटर आपकी होने वाली है, ठीक है। तो हम कितनी जल्दी इसको कर पाए? तो ट्रिपलेट्स तो भैया आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि अभी जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पर भी जाएंगे आगे और ट्रिग्नोमेट्री की हम सीरीज जो है आपका यूथ प्रैक्टिस सेट से नेक्स्ट हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम यूथ प्रैक्टिस सेट से पूरा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हम कराने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो उसे भी आप जरूर वॉच करेंगे। और तो वहां पर भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ट्रिपलेट मस्ट है आपके लिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर है तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए 22nd क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ट्राइंगल XYZ बना लेते हैं भैया। XYZ देखिएगा जरा ध्यान से, ये भाई साहब हो गया X, ये Y, ये Z, ठीक है। कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ साइड है, एग्जैक्ट कौन सा है? XZ ये है, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। क्या कह रहे हैं? एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड XZ एंड Q इज अ पॉइंट ऑन साइड XY, ठीक है। क्या एक सेकंड, P इज अ मिड पॉइंट ऑन XZ। अच्छा, XZ पर P एक मिड पॉइंट है और हमारा Q जो है वो XY पर है। XY पर Q बना दीजिए फटाफट से। और दूसरा हमसे क्या कह रहा है? XY पॉइंट ऑन XY सच दैट QZ बाइसेक्ट्स PY। तो QZ, ये QZ हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है PY को, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? PY XQ = 24। XQ कौन सा है? XQ, अच्छा ये वाला, ये 24 दे रखा है हमको, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे थे व्हाट इज द लेंथ ऑफ QY। ये लेंथ पूछ रहा है, मान लीजिए x है तो इसकी लेंथ पता नहीं, x मत मानिए, x तो बहुत दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप n मान दीजिए, ठीक है। n तो n बतानी है आपको। बताओ भैया कैसे निकालें हम इसे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो हमको ये दे रखा है, ये 24 है। तो आप जरा देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये करें, ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जरा देखिएगा भैया, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं लेट यहाँ से आपका एक एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ये मान लें ये जो एल्टीट्यूड है वो QZ के मिड पॉइंट पर है, मान लीजिए इसे कोई पॉइंट D मान दीजिए, ठीक है। लेट D इज मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ लेट D इज मिड पॉइंट ऑफ ZQ या QZ, ठीक है। बात एक ही, तो QZ का मिड पॉइंट हमने मान लिया D। अब ये वाला आप जरा ट्राइंगल ऑब्जर्व करिएगा, ये आपका ये x बड़ा ले लेते हैं, XYZ वाला जो ट्राइंगल है, तो ये अगर आप ये ट्राइंगल XZQ ये वाला मेजर करें ट्राइंगल, आप देखें जरा ऑब्जर्व करें, XZQ जो ट्राइंगल है उसमें आप देखें तो ये वाली साइड जो XQ है, ठीक है, XQ है, और इसका तो ये मिड पॉइंट था P,
ठीक है ना। ये वाला, ये पी की बात करें तो ये मिड पॉइंट था, और यहाँ पर इसकी बात करें अगर तो हमने ये जेड को मिड पॉइंट माना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या कहती है, अगर आपने पढ़ रखी है तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी ये भी क्या कहती है कि भैया कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को आप मीट कर दीजिए। तो ये जो तीसरी साइड बनी मान लीजिए ए बी, ठीक है, वो जो ये आपकी पी क्यू है मान लीजिए, तो ए बी जो साइड बनी वो पी क्यू की, इसके अपोजिट जो साइड है उसकी आधी होगी और उसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई ट्राइंगल ये है, मान लीजिए ए बी सी, तो हमने क्या किया, ये आपका ये ए बी का मिड पॉइंट ये और बी सी का मिड पॉइंट मान लीजिए, इन दोनों को मिला दिया। तो ये जो साइड बनी मान लीजिए एम एन बनी, तो एम एन जो होगी वो ए सी की आधी होगी और इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन दोनों के साइड के मिड पॉइंट ये है और मिड पॉइंट को मिलाए तो तीसरी साइड ये, तीसरी साइड की आधी होगी और इसके पैरेलल होगी। तो आप देखें यहाँ से आप पी डी बता सकते हैं कि हमको क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं पी डी इक्वल टू 24 की हाफ होगी, है ना, आधी होगी और पैरेलल होगी, तो 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या कह दिया कि भाई जो आपकी पीडी साइड होगी ना, पीडी वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये पीडी आपकी साइड कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप देखिएगा इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर ये 24 ये आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद जरा ये देखिएगा कि अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो है पैरेलल, तो ये है पैरेलल दो लाइन और ये है तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आपने हमारी ट्रांसवर्सल लाइन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि उससे एंगल अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, तो आपको डिफिकल्टी आएगी इसमें। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पर, समझिए इसको, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर भी आप वॉच कीजिएगा बाद में। तो ये जो है, अगर ये देखिए हमने कहा ये थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, आधी होती है, तो थर्ड लाइन हमने फाइंड कर ली और ये इसके पैरेलल होगी। तो आप ये देखिए दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो तीसरी लाइन हम दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, TRANS, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप देखिएगा ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये देखिए आप, ये भी अगर हम देखें तो ये भी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये वाला एंगल देखिएगा एक आप, ठीक है ना। और अगर हम ये वाली देखें, ये दो पैरेलल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये देखिए आप डी पी वाई और पी वाई क्यू, ठीक है, पी वाई क्यू, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमने कहा भाई ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइनों के अंदर पड़ रहे हैं और एक राइट में एक लेफ्ट में पड़ रहा है। तो ये दोनों ऐसे जेड बनना है, देखिए जेड, तो जेड एंगल कौन से होते हैं, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों तो बराबर हो गए, और अगर हम इसकी बात करें ये दोनों बराबर हो गए, और ये तो आपका 90 है इसमें, ठीक है ना, और ये आपका 90 हो गया। यहाँ पर ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपका पी और इसको मान लेते हैं ओ, पी ओ डी और क्यू ओ बाई, ठीक है, ये भी एंगल बराबर होंगे। तो जब दो एंगल बराबर हैं तो आपका थर्ड एंगल भैया वो अनडाउट खुद ही बराबर हो जाता है। तो ये आपका ए कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये भी बराबर हो जाएगा। तो अब आप बात करें तो ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखें, ये ट्राइंगल पी ओ डी और क्यू ओ बाई, ठीक है, पीओडी और क्यू ओ बाई ये कैसे हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं आपका ये एंगल आपका ओ पी डी, ट्राइंगल ओ पी डी, ठीक है, ओ पी डी हम कह सकते हैं यहाँ से, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ पी डी, ऐसी ओ बाई क्यू, ओ बाई क्यू, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से कि हमारा पीडी जो था, पीडी था और ये जो था बाई क्यू, ठीक है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल थी। सो सीपीसीटी हमारी कहती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो क्या कहती है कि इन अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो आपके अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो सामने वाली जो साइड है यानी कि वो भी आपकी बराबर होंगी। तो अगर यहाँ पर देखिए पीडी जो है वो क्यू बाई के बराबर होगी, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पीडी के साइड के क्यू बाई है, तो पीडी बराबर क्यू बाई होगी। यहाँ से बाई सीपीसीटी से अगर हम कह दें तो पीडी जो होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, क्यू बाई के। तो पीडी है कितनी आपकी आ गई थी 12 सेंटीमीटर, तो आपका क्यू बाई कितनी हो जाएगी, क्यू बाई हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई क्यू वाई अगर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी तो आप मुझे ये बता दीजिए हमको क्या चाहिए था, यहाँ से हमको चाहिए इसमें क्यू वाई ही चाहिए। तो क्यू वाई आपकी कितनी आ गई, बस क्यू वाई चाहिए हमको, तो क्यू वाई 12 सेंटीमीटर आ गई। फिर से देखिएगा इसको एक बार,
देखिए हमने क्या कहा, एक कोई भी ट्राइंगल था एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड उन्होंने क्या बोला था भैया, ये बोला था उन्होंने, अगर कोई ट्राइंगल एक्स वाई जेड है और यहाँ पर ये जो है आपका पी और क्यू, ये साइड एक्स जेड और एक्स वाई के मिड पॉइंट से मिला दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर ये तो अब ये यहाँ से बन गई आपकी जेड की और ये क्यू वाई, तो हमसे बन गया, हमसे उन्होंने बोला कि पी वाई को बाइसेक्ट कर रही है क्यू जेड, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर था। अब देखिएगा इन्होंने ये हमसे बोला, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा ये हमें 24 दे रखा था उन्होंने, तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। हमने कहा लेट परपेंडिकुलर जो है इसका मिड पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। तो ये डी जो है वो जेड क्यू का मिड पॉइंट है, यहाँ हमने लिखा। अच्छा जेड क्यू जब इसका मिड पॉइंट होगा तो ये पी जो है वो एक्स जेड का मिड पॉइंट है और डी जो है जेड क्यू का मिड पॉइंट है। दो साइड के पैरेलल मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये लाइन उसकी आधी हो जाती है और पैरेलल हो जाती है, आधी हो जाती है, इसकी लेंथ 12 हो जाएगी। ये जो पीडी होगी, ठीक है, पीडी, ये जो पीडी है ना हमारी, ये वाली लेंथ, ये जो है ये 12 हो गई हमारी, यहाँ से हमने देखी। तो जब ये 12 हो गई तो हमने ये देखा, ये वाला छोटा ट्राइंगल ओ, ये आपका ओ पी डी और ओ जेड ओ बाई क्यू, ठीक है, ये दो ट्राइंगल आप देखिए, तो ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। यहाँ से हमने कहा ये आपका डी पी ओ और ओ बाई क्यू ये आपके कॉन्ग्रुएंट, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड एंगल बराबर हो जाएंगे। और इसकी बात करें, ये तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है पी ओ डी, और आपका क्यू ओ बाई, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर हो गए। तो हमने यहाँ से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने तो ये कह दिया कि भाई यहाँ से पी डी और इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाएंगे, पी डी और क्यू बाई। तो ये अगर 12 है तो वो भी 12 हो जाएगी। तो अगर ये हमारी जो एक्स हमने मानी ये भी 12 आ गई, तो ये ही हमको निकालनी थी यहाँ से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको यही चाहिए थी कि क्यू बाई बता दीजिए, तो 12 हो जाएगी यहाँ से। 23 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 23 क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है, इफ ओ इज द सेंट्रॉइड एंड आर पी इज द मीडियन विथ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल आर एस टी। तो पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये आर एस टी, ठीक है ना, आर एस टी एक ट्राइंगल हो गया। कह रहा है ओ इज द सेंट्रॉइड। अच्छा सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड होता है इसकी जो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसका जो मीटिंग पॉइंट से जो सेंट्रॉइड की मीटिंग पॉइंट से जो सेंटर मिलता है वो हमारा सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। और अगर एंगल बाइसेक्टर का भी हमने पीछे देखा तो एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। और अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें उसका मीटिंग पॉइंट वो क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। यहाँ पर अगर देखिए जरा, तो मीडियन विथ 24 सेंटीमीटर, कह रहे हैं मीडियन जो है आपकी आर पी, आर और ये पी, इसको अगर बोल दें तो ये भैया इन्हें दे रखा है हमारा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे इन्हें कहा है ओ सेंट्रॉइड है, ये ओ को हम मान लेते हैं सेंट्रॉइड है, और वेयर पी इज अ पॉइंट ऑन एस टी, देन वैल्यू ऑफ आर ओ। आर ओ की वैल्यू बता दो भैया, हमको ये कह रहे हैं कहाँ है आर ओ, तो आर ओ इसकी वैल्यू हमको बतानी है। यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। आपको पता है मीडियन जो है, ठीक है, मीडियन सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेंट्रॉइड divides median in ratio 2:1, ठीक है, 2:1। अच्छा 2 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है, तो जो आपका वर्टेक्स से सेंटर तक आता है वो आपका 2 होता है हमेशा। यहाँ से अगर देखें तो TO2 होगा, यहाँ से ये SO, ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स से जो वर्टेक्स मीट कर रहे हैं वहां से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 2 होता है इसका रेशियो, और नीचे वाला 1 होता है। तो आप इसको बता दीजिए भैया, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1, तो आप 24 है, ये 2:1 यानी कि टोटल अगर 3 होगी, 3 रेशियो, तो हमको इस किसकी वैल्यू चाहिए, हमको क्या आर ओ की ही वैल्यू चाहिए। अच्छा आर ओ कितनी हो जाएगी, वो हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा भाई ऊपर तो 2 होगा और नीचे वाला आपका 1 होगा, तो ऊपर का रेशियो 2 होगा, हमें इस 2 की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस कर दीजिए 2 से, 3 8 जा 24, 8 2 जा हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तो ये इजी सा क्वेश्चन था, तो आपका 16 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा भैया 24 क्या कह रहे हैं, तो 24 कह रहे हैं इन फिगर AD। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लें जरा। अच्छा फिगर यहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरत है, हम अब देखिए पहले क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कितना अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, ABC आर सिमिलर।
भैया सिमिलर हैं। सिमिलर कब होते हैं और कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सबसे पहले यही दिक्कत आती है बच्चों को। तो भैया सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में तो सब कुछ इक्वल होता है, जैसे एक माँ बाप के वहां पर 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आदतें तो डिफर होंगी, चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये है ट्राइंगल एबीसी और ए है ट्राइंगल एबीसी, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, देखने में भी एक जैसे हैं, और इनका जो साइड्स है वो भी सारी इक्वल है, ठीक है, साइड्स भी इक्वल है, सेज और एंगल भी इक्वल है, सब कुछ एक जैसा है, तब तो ये है हमारे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। और एक मान लीजिए ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, लेकिन इनके देखिए एंगल बराबर है दोनों के और इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है, तब ये सिमिलर होंगे, सिमिलर, ठीक है ना। तो इसमें कतई कंफ्यूज ना होना। तो पहली बात ये है सिमिलर। तो हमसे कह रहा है कि AC और BC का रेशियो दे रखा है, AC रेशियो BC, बताइए 3:2 दे रखा है, तो DE और AE बता दो हमको रेशियो इनका। देखिएगा जरा, DE और AE का रेशियो बता दो हमको क्या होगा। सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए DE मार्क कर लेते हैं, ये ब्लैक पेन से कर लेते हैं यहाँ पर, DE और ये BC, ठीक है। तो DE और BC आपको दिखाई दे रहे हैं, तो DE और BC, तो इनके पहले कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिमिलर है, तब भी जो रेशियो है वो तो बराबर होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो देखें अगर हम इससे बात करें तो ये DE अपॉन ये BC, ठीक है, DE अपॉन BC, ये इक्वल होगा ये AD अपॉन AB के, AD अपॉन AB के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो बराबर होता है। और यहाँ से देख लें तो ये आपका AE जो AD लिखा है ना, तो AE जो हो जाएगा पूरा वो AC के भी बराबर हो जाएगा, तो AE अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए DE और AD और AE, तो अब ये हो जाएगा, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। अब क्या इन दोनों को वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू आ सकती है। देखिए आप AC और BC हमें किस में मिल रहे हैं, तो देखिए BC यहाँ से मिल जाएगा और AC चाहिए तो AC यहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो में से अगर हम ले लें तो इन दोनों को अगर हम रख लें, हमको AC और BC का रेशियो पता है, तो AC और BC को अगर साथ में ले लें तो ये BC को उधर भेज देते हैं, तो आप देखिए DE अपॉन AE नीचे आ जाएगा और ये BC ऊपर चला जाएगा, ये आपका BC को ऊपर भेज देते हैं यहाँ से BC, और एक सेकंड हमने क्या किया, देखिए DE और AE नीचे आ गया, BC ऊपर चला गया, AC नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। आप बताइए AC अपॉन BC, अच्छा हम इसको उल्टा कर देते हैं, अगर उल्टा हम कर दें तो ये आपका हो जाएगा AE अपॉन DE, ठीक है, AE अपॉन DE, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेशियो AC अपॉन BC का दे रखा है, तो इसको हम 3/2 बोल सकते हैं। अब आप बताइए AE अपॉन ED, AE अपॉन DE आ गया है हमारा, एक सेकेंड, AE अपॉन DE, हमको AE अपॉन DE पूछा था, AE अपॉन AE, अच्छा AE अपॉन DE पूछे, डी हमको हमसे उल्टा पूछा हुआ है इन्होंने, DE अपॉन AE, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो बताइए हमारा AE अपॉन DE है, हमको DE अपॉन AE पूछा है, तो इसका रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो 2/3 इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा दे रखा है भैया, ये ऑप्शन आपका सेकेंड, यानी कि B ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। ये 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको ये -1, 1 दे रखा है, और ये आपका 0, -3 दे रखा है, एंड आपका 5, 2 दे रखा है, और ये आपका 4, 6 दे रखा है। ये वर्टिसेस दे रखे हैं और हमसे पूछा है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो बताइए क्या होगा। तो जरा इसको पहले ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसको A बोलते हैं पॉइंट, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, तो अगर हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा ऐसा करके, तो A B C D, तो पहले हम AB साइड निकाल लें और BC निकालनी पड़ेगी, CD और DA निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो हम ये देख लें क्या AB और BC हमारी बराबर है। अगर इक्वल होंगी तो ये हमारा आपको पता है, क्योंकि इक्वल किस में होती है, तो इक्वल आपका रोम्बस में हो सकती है या फिर स्क्वायर में हो सकती है। अगर ये हमारी बराबर नहीं होंगी तब हम ये देखेंगे कि AB और DC तो बराबर नहीं है कहीं, अगर ये बराबर होंगी तो हमें पता लग जाएगा कि भैया ये होगा हमारा रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि अपोजिट साइड उसी में इक्वल होती है।
फिर हमें ये एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, बी सी का स्लोप निकाल लेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट -1 आता है तो हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इनके बीच का एंगल 90 होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इन दोनों के बीच का स्लोप देखेंगे कि अगर ये ए बी और डी सी का स्लोप बराबर है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, और दोनों पैरेलल होंगी तब हम इन दोनों को देखेंगे ये भी दोनों पैरेलल हैं और ये भी दोनों पैरेलल होंगे, तब ये हो सकता है कि हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है। और अगर एंगल 90 आएगा फिर और ये दोनों साइड इक्वल हुई तो हम कह सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगल होगा। देखिए तो पहले हम करते क्या है, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ए बी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी 0 -1 का स्क्वायर नहीं +1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और प्लस ये -3 -1 -4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगी। ये तो √17 आ जाएगी फटाफट से। ये भी BC आप निकाल लीजिए, तो BC आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, दिस वन 5 - 0 25 ये आ जाएगा, और 2 -3 5 ये भी 25 आ जाएगा ये आपका। तो 25 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 25, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, और ये रूट में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। BC CD निकाल लीजिए, तो जरा C और D निकालेंगे तो 5 - 4 ये रूट में 1 आ जाएगा, प्लस 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, ये √17 आ जाएगा। ये DA निकाल लीजिए, जब DA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया DA, यानी 4 -1 ये 25 तो ये हो जाएगा, प्लस इसकी बात करें 6 5 25 ये हो जाएगा। ये अगेन आपका ऊपर वाले 5√2 आ गया। तो देखिए ये A1 और ये 2, ठीक है, और ये A मान देते हैं इसको B, तो ये दोनों बराबर हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये भैया हमारा रेक्टेंगल तो बनने ही वाला है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, ये दो ही तो पॉसिबल फिगर है इसके लिए, रेक्टेंगल या फिर आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दो ही पॉसिबल फिगर है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती तो रोम्बस और स्क्वायर हो सकता था। तो ये दो पॉसिबल फिगर में अब हमें कैसे कैंसिल आउट करेंगे, अगर इन दोनों साइडों के बीच मान लीजिए AB और BC इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कह देंगे ये रेक्टेंगल। अगर राइट एंगल नहीं हुआ तो हम कह देंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं होते। तो पहले हम इस AB और BC के स्लोप निकाल लेते हैं। तो AB का अगर स्लोप निकालें तो AB स्लोप ऑफ AB निकाल लीजिए। तो ये हमें करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप वहां पर अगर सोचेंगे ऐसा तो बिल्कुल डायरेक्ट कर दीजिएगा इसको बिना सोचे। तो क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -3 -1 ऊपर -4 आ जाएगा, 0 सॉरी -1 +1 हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा। अब BC का स्लोप निकाल लेते हैं ऐसे ही, तो जी अब BC ये है आपकी, तो y2 माइनस ये आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि और ये नीचे आप करें 5 - 0 ये भी 5 आ जाए, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देखें, इसका क्या प्रोडक्ट आप करें तो AB × BC क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये तो -4 आ रहा है, -1 तो नहीं आ रहा, यानी कि ये परपेंडिकुलर तो कंडीशन खत्म हो गई। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो आप डायरेक्ट किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में देख लो दे ही तो यही तो दे रखा है। तो अगर आप देख लो स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में से जब रेक्टेंगल नहीं तो बचा क्या हमारा पैरेललोग्राम इज द राइट वन, यानी कि आपका फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे इसको आपको करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। कोई आपको बड़ा कोई आपको कोऑर्डिनेट तो दे नहीं रखे हैं, ठीक है। आपके जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो छोटे दे रखे हैं। और नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, ये 26 क्वेश्चन, ये हमको कह रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिएगा भैया इसको भी जरा ध्यान से, यार पैरेललोग्राम है हमारा, रेक्टेंगल कैसे बन रहा है, तो पैरेललोग्राम है, जरा देखिएगा इसको, तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें से लग जाए पैरेललोग्राम में, नहीं लगा अभी भी, ये और बढ़ जाओ आगे थोड़ा, अब लग गया शायद पैरेललोग्राम, ठीक। अब ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD देख पा रहे हैं आप, ये पैरेललोग्राम है हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, हमसे कह रहा है ABCD इज द पैरेललोग्राम, DAB = 60 डिग्री, ये हमको दे रखा है इन्होंने एक्चुअल में, है ना। तो DAB DAB दे रखा है कि DAB 60 डिग्री, कौन सा है DAB, ये पूरा हमको दे रखा है भैया ने 60 डिग्री। और हमसे क्या कह रहा है AP एंड BP ऑफ एंगल A एंड B रिस्पेक्टिवली मीट P एंड CD। अब कह रहा है AP BP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये B है, तो AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर, दिस वन इक्वल। तो आप ये बताओ ये 60 है तो क्या ये अंदर वाला तो 30 ही होगा, आधा होगा इसका, एंगल बाइसेक्टर है। अब ये बताओ ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको भैया एक बात याद करनी है क्या, कि इनके जो आपके
जो पैरेललोग्राम के सेम साइड के एंगल होते हैं ना, ये वाले, ये आपका डी ए बी और ये ए बी सी, तो ये जो अगर एंगल बोलते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल होते हैं, ठीक है, एक अपोजिट एंगल एक कॉन्जिक्यूटिव। अगर याद करें तो आपको क्या याद करना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल है उनका सम 180 होता है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है, और जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता भी होगी वैसे। तो आप देखें तो ये अच्छा टोटल 60 था ये वाला एंगल, तो ये 60, तो ये 180 बनाना है तो ये 120 हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा 120 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आधा रह जाएगा 60, तो 60 ये रह जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो 60 ये रहेगा। अब जरा देखना 60 ये 30 ये 90, तो ये वाला क्या 90 नहीं रहेगा? तो ये तो हमारा बन गया राइट एंगल। अब यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड पैरेलल। रेशियो ऑफ द साइड, तो साइड कितनी होती है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ हाइट है कुछ भी, तो ये आपका लेंथ और ब्रेथ इन साइड का रेशियो पूछा है आपको सॉरी। तो ये अब देखिए जरा, ये है आपका कितना 60 हो गया, और हमसे क्या कहा था, ये कुछ पी को कुछ बोला है कि इन्होंने मिड पॉइंट वगैरह, ऐसा तो नहीं बोला कुछ, हमसे कह रहा बाइसेक्टर एपी एंड एपी, और हमसे ये कह रहा था मीट एंगल पीसीडी, फाइंड रेशियो ऑफ सीडी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं इसमें। तो 30 है, 60 है, 90 ये हो गया। तो आप एक बात बताइए कि अगर ये 30 है, ये 60 हो गया हमारा, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये अगर 60 था तो ये इसका अपोजिट एंगल ये 60 ही तो होगा। ठीक है भाई, जो हमने कहा अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये 60 तो ये भी 60, ये पूरा 60 है, तो ये भी 60 60 60, तो ये बचा हुआ भी 60, यानी कि ये तो हो गया इक्विलेटरल एंगल। अब आपको भैया इसमें अगर रेशियोज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो हम इसे मुश्किल से 5 सेकंड में कर सकते हैं सवाल को। कैसे, देखिए आप, ये 90 है, तो अगर हम इसमें साइन 60 लगा लें, ठीक है, साइन 60 लगा लें, तो आप बताइए साइन 60 क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3/2 होता है। तो हमें पता है साइन में ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका √3 हो जाएगा, तो ये साइन 60 लगाएं तो ये वाला आपका एंगल पड़ेगा। ठीक है, और एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला आपका एंगल पड़ा, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये हम कहेंगे ये √3 हो जाएगा। ये √3 अगर होगा, ठीक है, ये √3 होगा, तो अब ये √3 होगा, नीचे हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, तो एंगल ये 90 के सामने हाइपोटेनस ये 2 होगा। ठीक है, और अगर इसी एंगल ट्राइंगल में साइन 30 लगा लें, तो साइन 30 1/2 होता है, तो एंगल के सामने इस बार परपेंडिकुलर ये पड़ा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 है ही। नहीं तो अगर आप ये निकाल पाए थे तो आप ये से पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। अंडर रूट में √3 का स्क्वायर 3 -2, ये सॉरी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर में से इसको घटाओगे आप 4 -√3 का स्क्वायर 3 4 -3 1, तब भी 1 आ जाता। तो आप ये देखना जरा, ये 1 हो गया, तो ये तो है इक्विलेटरल एंगल, जब ये 1 होगी तो सारी साइड इसके लिए 1 हो जाएंगी। ठीक है ना, जब सारी साइड्स 1 हो जाएंगी तो आप मुझको इसको रेशियो बता दो। तो इसको आपको क्या बहुत ज्यादा डीप में करने की जरूरत है, एंगल लिखने की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट सोच सकते थे ऐसा कि इन्होंने जो कहा था हमको, ये अगर हमसे क्या कहा था, ये 60 का था, आप ये तुरंत 60 कहते, तो आप इसको 120 समझ के इसको 60 कर देते, ये 30 हो जाता, 60 30 ये 90 हो जाता, और ये अपोजिट एंगल बढ़ाओ तो ये भी 60 ये 60 ये 60, तो ये अगेन 60 हो जाता। तो आप यहाँ से ये तुरंत साइन 60 लगा के √3 ये 2 बोल सकते थे, ये आप पाइथागोरस थ्योरम से 1 बोल सकते थे। ये अगर 1 हो गया तो भैया आपका BC भी 1 हो गया, PC भी 1 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आप बता दो साइड्स का रेशियो, साइड्स कौन सी होती हैं, 2 ही तो साइड हैं आपकी, एक AB और BC। ठीक है, अच्छा इसमें कभी भी ऐसा अगर आपको केवल डायरेक्ट साइड का रेशियो पूछा है तो आपका 2/1 भी हो सकता है या 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो नहीं कहा उसने BC और AB का रेशियो बताओ या AB और BC का रेशियो बताओ, AB/BC बताओ, तो आपको AB/BC या फिर BC/AB कुछ भी, तो आपका 1/2 या फिर 2/1, दोनों में से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है भैया इसमें, ये आपका दे रखा है 2:1, लास्ट आपका नहीं, थर्ड ऑप्शन C ऑप्शन दे रखा है 2:1, तो 2:1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा 26 यहाँ ना करके हम यहाँ पर बोल देते हैं कि हमने 26 किया हुआ है, 27 यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो 27 हमारा क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ साइड 26 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम। देखिएगा इसको, यहाँ पर ये कह रहा है डायगोनल जो है वो 16 है और साइड जो है 12 एंड 26 है। ये 26 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, और जो डायगोनल है भैया वो इसका 16 है। ठीक है,
हमको इसका एरिया बताना है, मे बी क्या बताना है, 1 मिनट रुकिए, एरिया बताना है। आप बताइए मुझको एरिया क्या होता है। तो आप ये देखें, कभी भी जो आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसका जो डायगोनल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल होगा, नीचे वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला जो ये जो है सॉरी डायगोनल, तो ये डायगोनल क्या होता है, ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो जितना एरिया इस वाले ट्राइंगल का होगा उतना ही इसका होगा, यानी कि अगर हम एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो आप देखिए हम एरिया क्या निकालते हैं, इस जो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे तो वो इसका बिल्कुल एरिया हो जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे ए बोल दीजिए, इसे बी बोल दीजिए, ये सी भाई साहब ये डी, तो आप बोल दीजिए सी बी डी, सी बी डी। तो आपको ऐसा पूरा नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट एरिया निकालना है, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से जब एरिया ऑफ सी बी डी बता दिए तो ये तो हमको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भाई एस बता दीजिए मुझको कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 13, 13 और 6 19, 19 और 27, 27, तो ये हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। क्या होता है, जो हाफ पैरामीटर निकालते हैं ना, इसका एस निकालेंगे, एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, अगर देख लीजिए यहाँ पर एस, एस माइनस से, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है जहां पर एस क्या होता है, वो साइड्स का हाफ होता है, साइड्स के सम का हाफ, यानी हाफ पैरामीटर होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 27 आ गया हमारा, और इंटू 27 में से साइज को सबसे 27 माइनस 26 1 आ जाएगा, 27 माइनस 12 होकर 25, ये 15 हो जाएगा, और 27 माइनस 16 आप करें 21, और ये 11 हो जाएगा। देखिएगा भैया, यहाँ से आप 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, 3 तो यहाँ से बाहर आ गया, और ये 9 भी यहाँ से 3 बाहर आ गया इसका। यहाँ से बचा क्या आपका, केवल 11 इंटू 5 अंडर रूट 55 आ गया। तो 3 3 जा 9 अंडर रूट 55। अच्छा, ये एरिया किसका है, ये तो खाली हमने सीबीडी का एरिया निकाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है हमको, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू 9 इंटू अंडर रूट 55, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 18 अंडर रूट 55। तो ये वाला आपका एरिया हो जाएगा 18 अंडर रूट 55। तो आपका ऑप्शन कौन सा भैया करेक्ट होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। देखिए भैया 28 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, 28 क्वेश्चन पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम में बना लेते हैं, तो यही बना लेते हैं। देखिए पी क्यू आर और एस, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम गिवन है, और कह रहा है एस पी क्यू 60 डिग्री दे रखा है, एस पी क्यू दिस वन इज 60 डिग्री, और हमसे कह रहा है क्यू आर 40 दे रखा है, क्यू आर ये 40 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पी क्यू आर एस कह रहा है ना, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में एस पी क्यू 60 डिग्री दे रखा है, और क्यू आर इक्वल टू 40 हो गया हमारा, और कह रहा है पी क्यू 10 दे रखा है, ये आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बता दीजिए एरिया क्या हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए क्या करना है हमको इसमें। भैया ये 60 डिग्री था, तो अभी हमने कहा ये 60 है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 40 है तो क्या ये भी 40 ही तो होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर हम इसको मीट कर दें ऐसे करके, तो हमने अभी कहा आपका पैरेललोग्राम में अगर जो डायगोनल है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस पैरेललोग्राम को 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो फटाफट से हम ऐसा ही करेंगे। अब इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, कभी भी आपको कोई ट्राइंगल दे रखा हो, ठीक है, और उसमें एक एंगल दे रखा हो, और जो एंगल बना रही है साइड्स वो दे रखी हो, ठीक है, ए और बी मान लीजिए कोई भी साइड्स हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो होता है 1/2 ए इंटू बी, और इनके बीच का एंगल गिवन हो थीटा, तो ए बी साइन थीटा, ये होता है इसका एरिया ट्राइंगल का। तो वही यहाँ लगा देते हैं। देखिए 2 साइड्स हमें दे रखी हैं, और ये जो 2 साइड दे रखे हैं उनके बीच का एंगल भी पता है। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 10 इंटू 40 और इंटू साइन 60, चलिए लिख देते हैं पूरा साइन 60, ये 5 जा हो जाएगा, 5 4 जा 20, 200, और ये साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है, ये होता है। ये इसका एरिया आ गया भाई किसका, इस ट्राइंगल का। अब इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ
ये आपका, चलिए लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू 200 इंटू √3/2। ये 2 से ही, ये 2 नहीं, ये तो 200 है, तो ये 2 से 2 काट देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 200√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं 30। तो 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमको ये दे रखा है भैया, इनने कहा है कि आप ये बताओ द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ 2 पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेस। तो जरा समझना भैया क्या दे रखा है। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस है ए बी, ठीक है, सी डी, ये एक बेस, ये है आपका एक पैरेललोग्राम। अब दूसरा हमसे कह रहा है कि सेम बेस पर एक और पैरेललोग्राम बनाया जाता है जो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन बनाया जाता है। यानी कि ये 2 पैरेलल लाइंस है ना, एक और हम ऐसे करके पैरेललोग्राम ऐसे करके ये ड्रॉ कर दें, और ये जो है वो आपका, ये भी आपको देख रहे हैं, ये मान लीजिए ए बी सी डी था, तो ए बी सी डी ई एफ बोल देते हैं इसको, ई एफ, तो एक ए बी सी डी ई एफ है। तो हमको ये पूछ रहा है, ये 2 ट्राइंगल जो है वो सेम बेस से बनाए जा रहे हैं, और ये जो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन बनाए जा रहे हैं। तो हमको क्या कह रहा है, बेस एंड बिटवीन दोस्तों, तो रेशियो बताना है देयर एरियाज का, ठीक, एरियाज का रेशियो बताना है। तो अगर आप ये देखो, तो अगर इनका एरियाज का यानी कि एरिया ऑफ, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसे एरिया ऑफ लिख देते हैं, पैरेललोग्राम ए बी सी डी अपॉन अगर देख लें तो एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम, ये आपका ए बी ई एफ। तो भैया क्या होता है एरिया, तो हम कहेंगे एरिया इसका क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी पैरेललोग्राम है या तो याद कर लीजिए, एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस होता है। तो बेस तो हो गया आपका ए बी, ठीक है, और मान लीजिए अगर इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ऐसे करके ये ड्रॉ कर दें, और ये एच है मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी हाइट इंटू बेस, तो हाइट ही हो गई, बेस ही होगा, हाइट इंटू बेस हो जाएगा ए बी सी डी का एरिया। दूसरा नीचे वाले का एरिया बता दीजिए, तो नीचे वाले का भी बेस तो ए बी ही है, बेस तो सेम ही है, बेस इंटू हाइट। और हाइट की बात करें तो हाइट इसकी भी वही तो होगी एच। तो अगर इन दोनों को पूरे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/1, तो रेशियो क्या हो जाएगा इनका 1/1 रेशियो हो जाएगा इनका। कोई भी अगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन अगर पैरेललोग्राम बनाए जा रहे हैं तो रेशियो 1/1 होगा, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज ही हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आपका जो KBS TGT का फ्री जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं उसका जो सेकंड पार्ट है, तो हम इसकी पूरी वीडियो ला सकें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हम अपना जो यूथ प्रैक्टिस सेट का आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके लिए भी, उसकी अब हम ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट आपको कराएंगे, और उसकी भी वीडियो हम पूरी एक पार्ट में ही डालेंगे। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो आपके इस एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ में भी वीडियो डाल सकें और आपके लिए लाइव स्ट्रीम पर भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।